अब इस स्लाइड में हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि x वेरिएबल यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो किस तरह का एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन है कंपेयर द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फॉर द फॉलोइंग डेटा, व्हाट इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड व्हाट डज इट मीन। कि आप लोगों ने एक तो रिग्रेशन लाइन एस्टीमेट करनी है y ऑन x। जब भी ये टर्म आएगी y ऑन x तो पहले जो वेरिएबल होगा वो बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो बाद में वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी यहाँ पे ये भी हो सकता था कि आपके पास x ऑन y, तो फिर उस सूरत में x आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता और y आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे the regression line y on x is y is equal to a plus bx। जस्ट आप लोगों ने ये हैड फिलहाल नहीं लिखना, जस्ट लिखना है द रिग्रेशन लाइन y on x is equal to a plus bx। इसके बाद आप लोगों ने लिखना है कि वेयर b is equal to, डायरेक्ट आप लोगों ने फार्मूला लिख लेने हैं, b is equal to n summation xy minus summation x summation y divided by n summation x square minus summation x whole square। और इसके बाद आप लोगों ने a का फार्मूला लिखना है यानी इंटरसेप्ट का फार्मूला लिखना है, a is equal to y बार माइनस बी एक्स बार। इन दोनों की वैल्यू यानी इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर इन वैल्यूज़ को हम जो रिग्रेशन लाइन शुरू में लिखी थी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स उसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। उस वक्त फिर हम लिखेंगे कि हैंस द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन इज, फिर उस वक्त आप लोगों ने हैट लिखना है। तो इसमें आप देखें कि b और a के फार्मूलाज में अगर आप देखें तो आपको x का सम भी चाहिए, x स्क्वायर का सम भी चाहिए, x y का भी सम चाहिए। तो एक्चुअली डेटा आपके पास x एंड y है, तो देखें x का सम आया है 102, y का सम आया 302। इसके बाद आपने दो कॉलम और जनरेट करनी है, एक x इंटू वाई और एक x स्क्वायर। एक्स वाई का कॉलम किस तरह आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू 80, 6 मल्टीप्लाई बाई 19 इज इक्वल टू 114 एंड सो ऑन। 17 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू 850 और इस कॉलम का जो सम आएगा वो है 3853। इसके बाद आप लोगों ने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेना है यानी 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड सो ऑन। 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289 और इस कॉलम का सम अब आप करेंगे तो 1308। अब इन सम को आपने b वाला फार्मूला जो है स्लोप के फार्मूले में आप लोगों ने पुट करनी है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2.831। इसी तरह आप लोगों ने y बार का फार्मूला यूज़ करना है समेशन y ओवर n, उसका रिजल्ट आएगा 33.56 और x बार का फार्मूला है समेशन x ओवर n, उसका रिजल्ट आएगा 11.33। अब इन दोनों वैल्यूज़ को और जो b की वैल्यूज़ आप लोगों ने फाइंड पहले की है उनको a के फार्मूले में पुट करना और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.47। और इसके बाद आप लिखेंगे कि हैंस द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज y हैट इज इक्वल टू 1.47 प्लस 2.831x। तो इस तरह ये आपके पास जो फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन के अंदर, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपने रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट करनी है या रिग्रेशन लाइन फिट करनी है, तो ये आपकी बेसिकली रिग्रेशन लाइन y ऑन x आपके पास फिट हो गई, ये एस्टिमेट हो गई है। अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, स्पेशली b की इंटरप्रिटेशन से हमें पता चलेगा कि y और x के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। तो b की इंटरप्रिटेशन प्रीवियस स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताई भी थी। तो यहाँ पे आप देखें द एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं स्लोप को, b इज इक्वल टू 2.831 which indicate that the values of y increase by 2.831 unit for a unit increase in x।
अगर x के अंदर 1 यूनिट की चेंज आए तो y के अंदर 2.831 की चेंज आएगी। अगर आप इस लाइन, फिटेड लाइन या एस्टिमेटेड लाइन को आप प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और आपके पास, और इसको अगर आप एक्चुअल डेटा एक्स एंड वाई को प्लॉट करेंगे तो वो उसके बाद लाई करेगा। और इसका एग्जैक्ट ग्राफ जो स्कैटर डायग्राम में ए था उसमें जो डायग्राम बनाया तो उसमें आएगा कि यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप भी है और लीनियर भी है, तो इसका ग्राफ वैसे बनेगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस स्लाइड पे एक और एग्जांपल सॉल्व की गई है। In an experiment to measure the stiffness of a spring, the length of the spring under the different loads was measured as follows। यानी लोड्स का डेटा दिया हुआ है और लेंथ का डेटा दिया हुआ है। नीचे फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन अप्रोप्रिएट फॉर प्रिडिक्टिंग द लेंथ गिवन द वेट ऑन द स्प्रिंग और द वेट गिवन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे शुरू में हमने लोड को x कह दिया और लेंथ को y कह दिया। तो इट मीन्स कि पहले पार्ट में आप लोगों ने y ऑन x, यानी y आपका डिपेंडेंट है और x आपका इंडिपेंडेंट है। सेकंड पार्ट में आप लोगों ने x ऑन y की इक्वेशन फाइंड करनी है, ये एस्टिमेट करनी है। उसमें x आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो आप टेबल जनरेट करें नीचे जो 5 कॉलम पे मुश्तमिल है। तो x एंड y की एक्चुअल वैल्यूज आपके पास हैं। इसके बाद आप लोगों ने, क्योंकि x ऑन y एंड y ऑन x दोनों लाइनें फाइंड करनी है, तो ऐसे जब भी हो तो आप लोगों ने 3 कॉलम और जनरेट करने होते हैं। एक x स्क्वायर का कॉलम, ये x की हर वैल्यू को स्क्वायर करते जाना और एंड पे सम इसको कर लेना है। फिर y स्क्वायर का कॉलम जनरेट करना है कि y की हर वैल्यूज का स्क्वायर लेते जाना और एंड पे इसका सम करना है। और इसके बाद x की फर्स्ट वैल्यू एंड y की फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने x y का कॉलम जनरेट करेंगे और इसको एंड पे सम कर लेंगे। तो इसके बाद इसलिए आपके पास जो समेशन x है वो 130 है, y का जो सम है वो 220 है, समेशन x स्क्वायर जो है वो 2288 है, समेशन y स्क्वायर 5486 है और समेशन एक्स वाई जो है वो 3467 है। इसके बाद आप प्रीवियस एग्जांपल की तरह लिखेंगे कि द रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज y इज इक्वल टू a प्लस b। इसके बाद आप b एंड a का फार्मूला लिखेंगे। b का फार्मूला n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाई n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। ये समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन एक्स होल स्क्वायर, इसमें ख्याल करना है कि समेशन एक्स स्क्वायर जो वो एक्स स्क्वायर के कॉलम का सम है और समेशन एक्स होल स्क्वायर यानी समेशन एक्स का जो सम आया उसका फर्दर स्क्वायर लेना है। तो इस तरह इसका रिजल्ट आया 1.02। तो इसके बाद आप a का फार्मूला यूज़ करेंगे y बार माइनस b x बार, इसमें भी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपके पास फाइनली जो रिज़ल्ट है वो आपके पास आ जाएगा 8.74। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने a और b की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब आप लिखेंगे हैंस द डिज़ायर एस्टिमेटेड या हैंस द रिक्वायर्ड या जस्ट इतना भी लिख दें हैंस द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन या इक्वेशन y ऑन x इज y हैड इज इक्वल टू 8.74 प्लस 1.2x। तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि x के अंदर अगर हम 1 यूनिट की चेंज करेंगे तो y के अंदर हमारे पास 1.02 यूनिट की चेंज आएगी। और x हमारे पास यहाँ पे क्या है, x बेसिकली लोड है। तो 1 पाउंड, अगर आपके पास 1 पाउंड की अगर चेंज आए तो उसकी जो लेंथ है उसके अंदर 1.02 इंच की चेंज आएगी। ठीक है कि x क्या है, लोड है और लोड आपके पास पाउंड में है कि अगर 1 पाउंड की अगर चेंज आप लाते हैं
तो उसकी जो लेंथ है या जो स्टिकनेस है उसके अंदर जो चेंज आएगी है वो है 1.02 इंचेस की चेंज आएगी। हाँ, इस तरह इसको हम इंटरप्रेट करेंगे। इसी तरह आप लोगों ने इसका बी पार्ट जो है वो भी आप लोगों ने फाइंड कर लेना है, और उसकी फाइनली इक्वेशन जो आई है वो है 0.94y माइनस 7.68। तो यहाँ पे भी आप करेंगे कि अगर आपके पास y बेसिकली हमारे पास क्या है, इंचेस है, यानी 0.94, यानी अगर 1 इंच की अगर आप चेंज लाएंगे, 1 इंच की चेंज अगर आप लाएंगे तो आपके पास जो वेट में चेंज आएगी वो 0.94 पाउंड की चेंज आएगी। यानी 1 इंच चेंज के पैरेलल आपके पास जो वेट था उसमें कितना आ रहा फर्क, 0.94 पाउंड। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन की, इसको आप लोगों ने वैसे ही याद कर लेना है। इसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। तो ये बेसिकली जो आपने लाइन फिट की होती है, जो एक स्ट्रेट लाइन बनती है और उसके दरमियान जो एक्चुअल वैल्यूज़ को हम प्लॉट करते हैं, जैसे स्कैटर डायग्राम में हमने देखा था, तो वो एस्टीमेटेड लाइन और जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं उनके दरमियान जो वो वेरिएशन आ रही है, उस वेरिएशन को प्रिडिक्ट करने के लिए या मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट यूज़ करते हैं। The observed values of xi do not all fall on the regression line, but they scatter away from it. The degree of scatter or dispersion of the observed values above the regression line is measured by what is called standard deviation of regression or the standard error of estimate of y on x. तो इसके नीचे आप लोगों के पास ये फार्मूलाज दिया हुआ है। तो सबसे एंड पे जो फार्मूला दिया हुआ है वो आप लोग को यूज़ करेंगे, समेशन y माइनस वाई हैड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 2। ये n माइनस 2 इस वजह से है कि इसमें हम इंटरसेप्ट एंड स्लोप दो पैरामीटर को एस्टीमेट करते हैं। ये रिग्रेशन लाइन के बेसिकली पैरामीटर भी कहलाते हैं, तो इस वजह से n माइनस 2 लिखा गया है। तो इसमें आप लोगों के पास समेशन y माइनस वाई हैड डिवाइडेड बाय n माइनस 2 अंडर रूट, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट का फार्मूला है। इसको हम मज़ीद डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड पे भी करेंगे, और इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करेंगे। प्रीवियस स्लाइड पे हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट या स्टैंडर्ड डेविएशन और रिग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे। उसके फार्मूला हमने लिखा था समेशन y माइनस वाई हैड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 2। इस फार्मूले की एक सेकंड फॉर्म भी है, वो इस स्लाइड पे अवेलेबल है, जहाँ पे लिखा हुआ है पेज की स्लाइड के सेंटर में, हैंस समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई n माइनस 2। तो ये भी इसका फार्मूला स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट फॉर रिग्रेशन लाइन y ऑन x। अगर x ऑन y अगर होगा तो उसके फार्मूले में y की जगह x आ जाएगा और x की जगह y आ जाएगा, और अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज़ को पुट करके आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट फाइंड कर सकते हैं। नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, यूजिंग द डाटा एग्जांपल 10.1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ y हैड and show that summation y minus y hat is equal to 0 and compute the standard error of estimate। तो x और y की वैल्यूज दी हुई हैं, और थर्ड कॉलम में y हैट है। ये हमने रिग्रेशन लाइन फर्स्ट एग्जांपल में सॉल्व की थी, और उसमें a की जो वैल्यू आई थी वो 1.475 थी 1.47 थी, और b की वैल्यू 2.831 थी। अब इसके अंदर आप x की फर्स्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास y हैट की वैल्यू जो आएगी वो है 15.625। इसी तरह x की सेकंड वैल्यू 6 पुट करेंगे तो y हैट की वैल्यू 18.45, और इस तरह आप लोग ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
वाई हैट की वैल्यू यानी ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन वैल्यूज़ को अगर आप प्लॉट या स्कैटर डायग्राम यानी एक्स वाई और वाई हैट को प्लॉट करेंगे तो वो जो स्कैटर डायग्राम में स्ट्रेट लाइन थी वो वाई हैट है, और जो उसके अराउंड जो डॉटेड वैल्यूज़ थी वो एक्स वाई यानी पेयर की वैल्यूज़ हैं। इसके बाद आप लोगों ने वाई माइनस वाई हैट फाइंड करना है और उसका देखें आंसर आपका अप्रॉक्सीमेटली 0 आया है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0 इसलिए एग्जैक्ट 0 इसलिए नहीं आया कि क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यूज़ ए एंड बी की वैल्यूज़ को राउंड ऑफ किया होगा। अगर राउंड ऑफ ना किया जाए तो ये एग्जैक्ट 0 आ जाएंगी। इसके बाद है वाई माइनस वाई हैट का स्क्वायर और आगे है वाई स्क्वायर का। तो ये जो आप लोगों को मैंने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट के दोनों फार्मूलाज करवाए हैं, इन दोनों फार्मूलाज की वैल्यूज़ नेक्स्ट बुक के नेक्स्ट पेज पे यानी 404 पेज पे ये वैल्यूज़ को फार्मूला के अंदर पुट कर आंसर दोनों फार्मूला से फाइंड किया हुआ है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। और जो आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट की वैल्यूज़ आई है वो 1.52 आई है। तो इस तरह आज का लेक्चर हमारा यहीं पे क्लोज़ होता है और इसके रिलेटेड आप लोगों ने क्वेश्चन एक्सरसाइज से सॉल्व कर लेने हैं। जस्ट आप लोगों ने फोकस करना है रिलेशन लाइन y ऑन x एंड आल्सो फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर अवेलेबल है, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने उनको सॉल्व कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।